दिखता नहीं है इसको, नहीं दिखता, ब्लाइंड है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ। क्या बोला डॉक्टर? 2 बार ऑपरेशन कराया। 2 बार ऑपरेशन कराया, हाँ। दोनों आंखों में। अभी इसी आप चाहते हैं परमेश्वर आपके ऊपर दया करे। देख नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, अंधे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के। आप देख सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने अंधों की आंखों पर मिट्टी मली, वैसे ही प्रॉफिट जी ने इस भाई के आंखों पर मिट्टी लगा के की प्रार्थना। मुंह धो, मारो, करो, फिर धो। हालेलुया। आंखें खोलो। प्रार्थना के बाद हुआ ये भाई हैरान और इधर उधर देखने लगा। अमेजिंग मिरेकल। हैरान हो गया पूरा चर्च इस भाई की चंगाई को देख। क्या दिख रहा है? देख रहा था। उंगली पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो। अमेजिंग मिरेकल। ब्लाइंड पेशेंट इज हील्ड। उंगली है, दो। को दिखाए यीशु का बसा, अंधों 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 को दिखाए। बिल्कुल ब्लाइंड था, बिल्कुल नहीं दिखता था, बिल्कुल नहीं दिखता था। और आज क्या हुआ? अभी क्या हुआ? चमत्कार हो रहा, अभी दिख रहा है। मेरा हाथ पकड़ो। अंधों को दिखाए यीशु का बसा, अंधों को दिखाए मिरेकल। आपने देखा यीशु मसीह ने जब अंधे की आंखों पर मिट्टी मली और उसके बाद उसको कहा जा पानी में धो ले, और उसके बाद अंधा देखने लगा। कौन है या कौन है? अंधों को दिखाए तारीफ करो। अंधों को दिखाए यीशु का बसा, अंधों को दिखाए यीशु। व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर आप मैसेज लिख कर भेजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। विश्वास आपका हमारे ऊपर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। विश्वास ऐसी चीज़ है जो अनदेखी वस्तु का एक परिणाम है। विश्वास ऐसी एक चीज़ है जो अनदेखी वस्तु का एक परिणाम है। विश्वास से आप सब कुछ हासिल करने का दावा कर सकते हैं। यार, विश्वास से सब कुछ हासिल करने के दावा आप कर सकते हैं। विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, बीमारों को चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको सलामती दे और सलामती आप सबकी होने के लिए हमारी दुआ हमेशा लगी हुई है। और बीते हुए दिनों से लेकर अभी तक हम कुछ परिस्थितियों के साथ गुजर रहे हैं जिसमें हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ परिस्थितियाँ पीछे जाएगी और हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जीत हमारी होगी और परिस्थितियों को हारना ज़रूर होगा। और आशा करता हूँ जितने भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों तक वीडियोस फैलाने में हमारा सहयोग करते हैं। आप सभी का हम धन्यवादी हैं। साथ ही साथ देश विदेश के लोग, इंग्लैंड से, लंदन से और अलग अलग कंट्री से, भारत के सारे राज्यों से जो जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों के साथ आप गुजर रहे हैं, आपके साथ कोई घटना घटती है तो ज़रूर आप हमें बताइए, और साथ ही साथ उसमें हम आपके लिए वीडियोस बना सकते हैं, कुछ वचन बता सकते हैं या फिर कोई कानूनी बातें ज़रूर हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रहे। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को आगे की ओर बना रहे हैं। बाइबल ऐसी किताब है जो दिखने में तो काले कलर की है, लोगों ने काला कलर उसे दे दिया, लेकिन परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है ना। परमेश्वर रंग रूप, अलग अलग प्रकार के डिजाइन, अलग अलग प्रकार के लोगों को और दुनिया भर में बहुत ऐसे चीज़ों को भरपूर रीति से परमेश्वर ने संसार में रखा है। वो सबका कुम्हार और सबका बनाने वाला, सृजन करने वाला परमेश्वर आपको मिलेगा बाइबल के अंदर पढ़ने से। वो कौन है? उसे कहते हैं यहोवा परमेश्वर, सृष्टि का मालिक और सृष्टिकर्ता। सृष्टि का मालिक और सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम उसे कहते हैं। हम उस कठपुतली के अनुसार चलने वाला ईश्वर,
उसे नहीं मानते, बल्कि हम उस ईश्वर को मानते हैं और ज़मीन और आसमान का कर्ता परमेश्वर है। उसने स्वर्ग को बनाया, उसने ज़मीन को बनाया, उसने सारे दुनिया को भरपूर रीति से बना कर रख दिया, करोड़ों लोगों को खाना देता है। उस ईश्वर को हम मानते हैं, वह यहोवा परमेश्वर। साथ ही साथ हम यीशु के नाम पर जानते हैं कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। कठपुतली या फिर क्या बोलना चाहिए, बाजारों में मिलने वाले ईश्वर या फिर दुकानों में खरीद कर कुछ पैसों में मिलने वाले ईश्वर को हम नहीं मानते। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बातें सारी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ परख लिया, जान लिया। उसके बाद में हमने निर्णय लिया है कि हम उस ईश्वर को मानेंगे जो निराकार, मतलब कोई प्रकार का आकार उसका नहीं है, कोई आकार में वो सीमित नहीं है। समझ रहे, वो कोई भी सृष्टि के अंदर सीमित नहीं है। वो ईश्वर कोई भी एक घर के अंदर कब्जा करके बैठा हुआ ईश्वर नहीं है। कोई भी एक मंदिर के अंदर एक स्थान को रोक कर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है। वो इस ईश्वर को मानते हैं जो ईश्वर सारी सृष्टि का मालिक है और उसे बैठने के लिए कोई भी एक स्थान नहीं है। और वही ईश्वर आज मंदिरों के अंदर नहीं बल्कि लोगों के मन के अंदर वास करता है। उसी ईश्वर के बारे में बात करते हैं और उसी ईश्वर के बारे में प्रचार करते हैं। और उसी ईश्वर के बारे में प्रचार अगर हम करते हैं तो लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना शुरू किया है। ये लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाएं या ना लगाएं, हमें कोई भी प्रकार का डर नहीं है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, भारत देश का संविधान इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म में श्रद्धा रख सकता है, मान सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, स्वीकार सकता है। तो हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ पर जाकर हम स्वीकारते हैं उस ईश्वर को जिसने ज़मीन और आसमान की सृष्टि की। ईश्वर को जानने, क्या बोलना चाहिए, मानने से पहले उसे जानिए। डायरेक्ट मानो मत, उसे जानिए, अनुभव कीजिए, फिर मानिए। मानना होगा तो, अगर नहीं मानना है तो अनुभव करके छोड़ दो, ठीक है, जाने दो, कोई मतलब नहीं। जोर ज़बरदस्ती से ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर के पीछे आना, कोई मतलब नहीं है। तो कई लोगों ने हमसे कहा कि आप ईसाई क्यों बन गए, ये बन गए, वो बन गए। हम ईसाई बने भी नहीं, हम ना ही तो कुछ बने। हम यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह को मानकर आगे की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ पब्लिसिटी को हम सिखाते हैं, पब्लिसिटी को सिखाते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन के ऊपर वीडियोस डालते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, है ना, हम वीडियो डालते, पब्लिक को बताते हैं कि ये हमने सीखा है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप मानते हैं तो आपकी मर्जी, अगर नहीं मानते वो भी आपकी मर्जी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई भी प्रकार का लालच नहीं। समझ रहे, बाइबल के अंदर सीधा लिखा है कि लालच करना गुनाह है, पाप है, अपराध है। ऑर्डर दिया गया बाइबल के अंदर, ईश्वर ने सीधा, परमेश्वर ने बोला कि लालच नहीं करना, लालच नहीं करना है। ईश्वर ने बोला तो हम लालच कैसे लोगों को दिला सकते? नहीं दिला सकते। लालच करना ही मना है तो फिर लालच कैसे दिला सकते? बस इतना ही। प्रभु आप सबको सलामती दे, आमीन।